हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों। मेरे पास कमेंट्स आया था लाला ओम प्रकाश गुप्ता, उनके बेटे हरिओम गुप्ता और उनके बेटे अर्पित कुमार गुप्ता। उसके अलावा पूर्ण प्रकाश शर्मा रुदायन, उवैद खान दिल्ली, इमरान आदिल हथरा। उसके अलावा आतिफ पलवाले वजीरगंज, उनके भाई अजहर अली वजीरगंज। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। और जो बात मैंने कही थी वो बात बिल्कुल सही कि वेस्ट इंडीज की टीम औंधे मुंह गिरी, घुटनों के नहीं, पैरों के नहीं, सर के नहीं, कमर के नहीं, खड़े से ही गिर पड़ी। और उन्होंने इस तरह से अपने होम ग्राउंड पे इस तरह से उन्होंने खेल दिखाया कि जैसे वो किसी गलीगूचे के, किसी स्कूली क्रिकेट के, किसी क्लब के बल्लेबाज। वो मैंने पहले भी बताया था, उनके सारे बल्लेबाज हवाई शॉट खेलते हैं। वो टेस्ट मैच के काबिल नहीं है। टेस्ट मैच में तो बहुत ही हिम्मत, बहुत ही हौसला, बहुत ही सब्र, उसके अलावा बहुत ठंडा दिमाग होना चाहिए, विकेट पे खड़े होने की आदत होना चाहिए। वो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों में देखने को नहीं मिलती। तो आप क्रिकेट को नहीं खेल सकते, सबसे बेहतर तो यह है कि अगर इस तरह से आप क्रिकेट खेलोगे तो कभी भी आप टेस्ट मैच को नहीं खेल पाओगे। वेस्ट इंडीज अगर इसी तरह से खेलता रहे, 4 सीरीज और इसी तरह से खेले और हारे, तो उसकी जो मान्यता है, जो उसकी उसे जो मान्यता मिली है, तो उसको भी कम कर दिया जाए, उस पर रोक लगा दी जाए, कुछ ना कुछ उन्हें टारगेट दिया जाए कि आप इतना करेंगे तब आप टेस्ट मैच खेलेंगे। तो उन्होंने इस तरह से खेल दिखाया कि इंग्लैंड में 3-0 से हार के आया, अपने यहाँ भी हार की कगार पे पहले टेस्ट मैच। अपने यहाँ कोई भी टीम नहीं हारना चाहती, अपना होम ग्राउंड होता है, अपनी पिच होती है, अपने फैंस होते हैं, अपनी आबो हवा होती है, अपनी कंडीशन होती है, उसमें ढला हुए होते हैं। लेकिन आप अपने घर पे भी नहीं खेल सकते, तो कहाँ खेल लोगे? दूसरे घर पे जाके खेल लोगे। और वही हुआ। तो कल के स्कोर 344 रन 8 विकेट से आगे अफ्रीका ने खेलना शुरू किया और उन्होंने कल के स्कोर में 13 रन और जोड़कर उनकी पूरी टीम आउट हो गई। पूरी टीम उनकी 13 रन और जोड़कर आउट हो गई। 357 रन बनाए। अब 357 रन का पीछा करने के लिए उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। वेस्ट इंडीज की टीम वेस्ट इंडीज की टीम ने पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पूरी टीम 233 रन बनाने के बाद आउट हो गई। 233 रन और उसकी 154 रन की उसकी लीड बाकी रह गई। अफ्रीका की 154 रन की लीड बाकी रह गई। हो सकता है अब दूसरी इनिंग खेले तो उसी लीड के अंदर ही वेस्ट इंडीज आउट हो जाए, लीड भी ना पूरी कर पाए, क्योंकि वो खेलता इस तरह से वेस्ट इंडीज के दूसरी पारी तो बिल्कुल ही सही तरह से नहीं खेलता। दूसरी पारी तो बिल्कुल घुटने टेक देती है, घुटनों के बल क्या सर के बल गिर जाती है बुरी तरह से। तो 104 रन की उसकी लीड हो गई। और जो वेस्ट इंडीज की तरफ से बल्लेबाजी की, कोई भी बल्लेबाज अच्छी तरह से वेस्ट इंडीज की तरफ से नहीं खेल सका। सिर्फ कैजी कैटी ने 42 रन की पारी खेली। कैजी कैटी ने 42 रन की पारी खेली और कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने 35 रन की पारी खेली 131 गेंदों में। कप्तान जो कि हवाई शॉट खेलने वाले इतनी तेज बल्लेबाजी करते हैं, 131 गेंद और 35 रन। भले टेस्ट मैच है तो टेस्ट मैच में इस तरह से थोड़ी खेलोगे, आपके 131 गेंदे और 35 रन। अगर यहीं आप 131 गेंदों में 70 या 75 80 के आसपास रन बना लेते तो स्कोर 200 से प्लस हो जाता। तो टीम का जो 145 रन था 4 विकेट पे, तो वो दबाव निकल जाता और बॉलर भी हावी नहीं होते। अगर टेस्ट मैच में आप ज्यादा ओवर डिफेंस करोगे तब भी बॉलर हावी हो जाएंगे। तो बॉलरों को भी हावी नहीं होने दिया जाता है और विकेट भी जल्दी नहीं जाता है, विकेट पे भी खड़ा हुआ जाता है, तो बॉलर हावी हो जाते हैं। तो 131 गेंदे खेल के 35 रन, जिसमें कि 2 चौके और 1 छक्का लगाया। इस तरह से बल्लेबाजी नहीं की जाती है। अगर आप वहीं 75-80, हो सकता है बल्लेबाज शतक तक लगा देते हैं 131 गेंदों, भले टेस्ट मैच है, लूज गेंद को मारते हैं। तो आपने 131 गेंद खेल के तो सिर्फ 35 रन की पारी खेली और अपने ऊपर क्या, अपनी टीम के ऊपर दबाव ले लिया। बहुत ही ज्यादा उन्होंने दबाव ले लिया। ज्यादा से ज्यादा आप 131 गेंदों में कम से कम 85, 80, 90, और बहुत से बल्लेबाज तो ऐसे हैं जैसे बटलर वगैरह, तो वो उसमें शतक तक मार देते हैं। जितनी गेंद खेलते उतनी, वीरेंद्र सहवाग थे तो वो इतनी गेंदों पे शतक मार देते। भले टेस्ट मैच था तो टेस्ट मैच को भी टेस्ट मैच की तरह खेला जाता है। ये थोड़ी कि हर गेंद को आप डिफेंस कर रहा हो, ओवर डिफेंस कर रहा हो, इतना ज्यादा ओवर के बॉलर हावी हो जाए
और स्कोर भी ना हो और आप दबाव ले लो अपने ऊपर। और वही हुआ कि वेस्ट इंडीज की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह 233 रन बनाने के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर गई बुरी तरह से, और 154 रन की अफ्रीका ने लीड ले ली। अब ये देखना है कि वो लीड के अंदर उस लीड को पूरा कर पाते हैं या नहीं। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो इंग्लैंड में खेल के आए, वही कंडीशन यहां उनकी देखने को मिले। कोई भी बल्लेबाज उनका शतक क्या 50 तक 50 रन भी नहीं मार पाता, और वही इस मैच में हुआ। किसी ने 50 रन तक नहीं मारे। 42 रन की पारी वो मैंने आपको बता दिया, 42 रन की पारी कैटी ने खेली। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज अच्छी तरह से नहीं खेल पाया। 35 रन की पारी जरूर ग्रेट बैट ने खेली, लेकिन वो भी इतनी लेट और इतनी ज्यादा देर से खेली। बहुत गेंदों को 131 गेंदों का सामना किया। उनके अलावा जैसन होल्डर ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। जैसन होल्डर ने 36 रन की पारी खेली, इतनी जबरदस्त पारी खेली। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं बॉलर खेल के जा रहे हैं और बल्लेबाज क्या कर रहे हैं। बॉलर जो कि 36 रन बना के जा रहे हैं होल्डर, और आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने 36 रन की पारी खेली, अपनी टीम को थोड़ा सहारा दिया, आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की, लेकिन जब तक बहुत लेट हो चुका था। वो क्या कर सकते हैं, बॉलर क्या करेंगे जब तक आपका टॉप ऑर्डर और ओपनिंग और वन डाउन चला जाएगा। 5 बल्लेबाज किसी भी टीम की, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20, अगर 5 तक खेलते हैं, 5 तक मैच जीतता है, तब तो जीत जाता है। उसके बाद 5 के बाद से किसी भी टीम के नीचे के जो बॉलर होते वो मैच को नहीं जीता पाते। वो एक बात अलग है, वो पूरा मैच ऊपर से लेके चले आए टॉप ऑर्डर, और आखिर में आके 10 या 20 गेंद रन की जरूरत हो कम गेंदों पे तो वो मार देते हैं। लेकिन पूरा मैच आप ऊपर से ही अपना बिखर गए और उनके ऊपर छोड़ दो तो वो मैच कभी भी नहीं जीतता। और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की जॉसन होल्डर ने 36 रन की पारी खेली, लेकिन वो पारी ऐसी न थी कि मैच को करीब ले जाती। बहुत ही बढ़िया उन्होंने पारी खेली, और वेस्ट इंडीज की तरफ से कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी अभी तक नहीं खेल पाया। वहां इंग्लैंड में खेलने के लिए गए, वहां भी वो किसी मैच में अच्छी पारी नहीं खेल पाया। एक बल्लेबाज ने जरूर शतक लगा दिया था, उसके बाद कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं किया। यहाँ भी इस इनिंग में भी कोई भी बल्लेबाज अच्छी पारी 50 रन तक नहीं पहुंच सका, जिसके नतीजे में 154 रन की अफ्रीका ने लीड, एक बहुत बढ़िया लीड ले ली। वेस्ट इंडीज लीड को भी अगर पूरा कर ले तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ये है कि वो खेलता है इस तरह से कि जैसे कि T20 मैच खेल रहा है। तो टेस्ट मैच को इस तरह से नहीं खेला जाए, टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह से खेलोगा तभी टेस्ट मैच में कामयाब हो सकते हो, वरना आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। टेस्ट मैच में आप हवाई शॉट खेलेंगे, टेस्ट मैच में हवाई शॉट नहीं खेले। मैंने पहले भी कहा था कि वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो उसके बल्लेबाज हवाई शॉट बहुत खेलते हैं। हवाई शॉट यहाँ काम नहीं करेंगे, हवाई शॉट नहीं खेलेंगे। आपने छक्का मारा, चौका मारा, फिर छक्का मारा, फिर उसको विकेट दे दिया, तो यहाँ तो विकेट पे खड़े होने की कीमत है, विकेट पे खड़े होने की अहमियत है। विकेट पे आप खड़े होगे, विकेट पे टिकोगे और अपने ठंडे दिमाग से और लूज गेंद का इंतजार करोगे। बॉलर बाउंसर भी मारता है, हर तरह से वो आजमा के देखता है कि बल्लेबाजों में किस तरह से आउट करूं, लेकिन ये सारी चीजों को आपको सह के खेलना होगा और ठंडे दिमाग से विकेट पे खड़ा रहना होगा, तभी आप टेस्ट मैच में कामयाब हो सकते हो, वरना आप टेस्ट मैच में कभी कामयाब नहीं होंगे। और वही वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने उससे उल्टा किया कि वो टेस्ट मैच में खड़ा ही नहीं होने जानते, वो आते ही हवाई शॉट खेलना शुरू कर देते, जिसके नतीजे में आज उनकी टीम की यह हालत है कि 154 रन की अफ्रीका ने लीड ले लिया। उन्हीं के होम ग्राउंड पे, अपने होम ग्राउंड का भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, अपने होम ग्राउंड का भी कोई फायदा नहीं उठा पा रहा हो, तो क्या दूसरे ग्राउंड पे जाके उठाओगे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की अफ्रीका की तरफ से। केशव महाराज ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। उन्होंने किसी भी बल्लेबाज को सही तरह से विकेट पे खेलने नहीं दिया। उनके सामने बल्लेबाज मजबूर, नाकाम और परेशान नजर आए। ऐसा लगता था कि स्पिन को खेलना ही नहीं जानते हैं, कोई फुटवर्क नहीं, कोई चहलकदमी नहीं, किसी तरह से गेंद को खेल ही नहीं पा रहे थे। तो आप स्पिन को ऐसे नहीं खेल सकते। स्पिन को आपके लिए फुटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी चहलकदमी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो रिस्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पिन में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। स्टेप आउट करके भी खेलना पड़ जाता है, कभी ऐसा होता है आगे बढ़ के भी गेंद को खेलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जो आपको चैलेंज मिलता है उस चैलेंज को कबूल करना पड़ेगा, चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप स्पिन में कामयाब हो सकते हो, वरना स्पिन को
आप स्पिन में कामयाब नहीं हो सकते। स्पिन को खेलना इतना आसान नहीं। केशव महाराज ने बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की। उन्होंने पहले 145 रन तक 3 कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद उन्होंने 1 विकेट और ले लिया। उन्होंने 4 झटके दिए केशव महाराज ने, 76 रन देके 4 कामयाबी हासिल की। बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की। और जो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज थे, घुटनों के नहीं, सर के नहीं, कमर के नहीं, पैरों के नहीं, और खड़े से ही गिर पड़े। बुरी तरह से वो स्पिन को खेल ही नहीं पाए, 4 झटके दिए। अपना होम ग्राउंड, अपने होम ग्राउंड पे ये हालत है आपकी, ये कंडीशन अपने होम ग्राउंड पे, वहां नहीं खेल पा रहा हो तो कहाँ खेलोगे? आप कहीं भी नहीं जीत सकते अगर वहां मैच नहीं जीतोगे। अपने होम ग्राउंड पे तो हर टीम हावी होती है। जैसे कि अभी श्रीलंका की टीम देखना होगा आपने कि जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत के आई थी, रोहित शर्मा की टीम, उस टीम को उन्होंने 2-0 से क्लीन स्वीप किया। तो अपना होम ग्राउंड की वजह थी। वहां के स्पिनर इतने हावी थे भारतीय बल्लेबाजों की, उन्हें खेलने ही नहीं दिया। वेलिच, उसके बाद जेफरी सेनर्डे, तो उन्होंने खेलने नहीं दिया। रंगना हैरात, तक्सीना, तो इन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को खेलने नहीं दिया। स्पिनर की वजह थी, स्पिनरों ने भारतीय टीम को वहां से सीरीज हराई। स्पिनर इतनी अच्छी गेंदबाजी की वो खेलने ही नहीं दिया उन्हें भारतीय बल्लेबाजों। तो वहां आप दूसरे के अपने ग्राउंड पे दूसरे की टीम आई होगी, वहां भी आप उसके लिए उसे आप अच्छा खेल नहीं दिखा सकते तो कहाँ खेलोगे? दूसरे ग्राउंड पे जाके खेलोगे। कि अफ्रीका में भेज दिया जाए तब वहां जाके खेलोगे? तो वहां कभी भी आप नहीं खेल सकते। तो वेस्ट इंडीज की टीम की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा, टेस्ट मैच की तो बहुत ही ज्यादा, और ओडीआई में भी उसकी यही कंडीशन है। सिर्फ T20 में जरूर थोड़ा सा ही खेल लेती है, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम बहुत ही बुरी कंडीशन में जा रही है। और उसका जो फीचर है जो उसका भविष्य है वो अंधेरे में जा रहा है, डाउनफेल की तरफ जा रहा है। बहुत ही खेल खराब, बहुत ही लूज प्रदर्शन, जिससे कि उनके दर्शक, उनके फैंस सब बहुत ही ज्यादा, कोच, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट नाराज होंगे। मैनेजमेंट कमेटी तो कप्तान को सही तरह से समझाए, बताए, कप्तान को सलाह दे, कप्तान को बताए कि किस तरह से खिलाड़ियों को खेलना चाहिए और किस तरह से कंडीशन माहौल में डलना चाहिए। ये सारी चीजें कोच वगैरह की होती हैं। तो वेस्ट इंडीज को इस पर बहुत ध्यान देना होगा। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, बिल्कुल अंधेरी की तरफ जा रहा है, डाउनफेल की तरफ जा रही है वेस्ट इंडीज की टीम। वो उसके लिए अच्छा नहीं जिस तरह की वो टीम थी। और अफ्रीका की टीम अब लीड लेके मजे से आराम से बैठी हुई है। और टेस्ट मैच में तो ऐसे नहीं खेला जाता। टेस्ट मैच में तो किताबी शॉट खेले थे, क्रिकेट की किताबों से निकाले हुए शॉट, तराशा हुए शॉट खेले जाते हैं, बहुत ही बढ़िया। जब आप विकेट पे खड़े होगे, आपकी निगाह सेट हो जाएगी, तभी आप विकेट पे खड़े होके अच्छे शॉट, तराशा हुए शॉट, क्लास के शॉट खेल सकते हो। लेकिन आते ही हवाई शॉट, तुल्ले शॉट खेल के आप विकेट पे नहीं खड़े हो सकते। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज की टीम हार की तरफ जा रही है और अफ्रीका की टीम जीत की तरफ। पहला टेस्ट मैच हो सकता है अफ्रीका जीत जाए, बिल्कुल जीत के करीब है। वेस्ट इंडीज हार की कगार पे, जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया वो बहुत ही काबिल तारीफ। और अफ्रीका की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वेस्ट इंडीज की टीम पे बहुत ही ज्यादा दबाव, अब देखना है कि वो आगे का जो दिन है उसमें क्या करते हैं। और जिस तरह से 124 रन की लीड ले ली अफ्रीका ने, वो बहुत ही बढ़िया, वो बिल्कुल उनकी जीत की तरफ उन्हें ले जाएगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ केशव महाराज ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, उन्होंने 4 कामयाबी हासिल की और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों की कमर ही तोड़ दी, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अब बचा ही क्या है? अब ये देखना है कि किसका लूट बैठता है, वेस्ट इंडीज कहां तक पीछा करती है। नहीं तो वेस्ट इंडीज के हाथ से 99% मैच निकल चुका है और क्रिकेटर नहीं जीतता होगा अकेले। इसमें किसी का दावा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।